यहाँ अर्थ पे न्यूक्लियर एनर्जी से हमला होने की वजह से ऑलमोस्ट सारे इंसान खत्म हो चुके थे। अर्थ की सारी जगह खंडहर बन चुकी थी। एक औरत जिसका नाम मिया था, सिर्फ वही अर्थ पर बची हुई थी, जो कि अपने फादर के घर में रहा करती थी। वो जंगलों से खाना ढूंढ कर लेके आती और उन्हें बना के खाती थी। वो इतनी ज्यादा अकेली हो गई थी कि उसने सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की थी। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ जंगल में जा रही होती है तो मिया को वहाँ पर किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी मिया देखती है कि वहाँ पर एक आदमी है जिसका नाम जॉन था और वो एक न्यूक्लियर इंजीनियर था जो कि अपने रेडियो एक्टिव सूट की वजह से बच गया था। जब जॉन बाहर निकलता है तो वो ताजी ताजी हवा खाकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे मशीन के अंदर फंसे हुए कई महीने हो चुके थे और अब जॉन जंगल के अंदर चले जाता है। मिया ने सालों बाद किसी आदमी को देखा था तो वो जॉन को और पास से देखने के लिए उसके पीछे पीछे चले जाती है। यहाँ जॉन एक छोटे से झरने में नहा रहा होता है। मिया जब उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि इस झरने का पानी काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है और अगर ये पानी जॉन के बॉडी में चले गया तो जॉन की बॉडी अंदर से सड़ने लगेगी। मिया जॉन को कैसे भी पानी से बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जॉन काफी डर गया था और वो मिया पर गन पॉइंट कर देता है। मिया जब जॉन को बताती है कि ये पानी काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव है तो जॉन कैसे भी बाहर निकल जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद तो जॉन उल्टी करने लगता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव पानी जॉन के बॉडी से टच हो गया था और अब तो वो चल भी नहीं पा रहा था। मिया जॉन के बॉडी में स्टेबलाइजर डाल देती है जिससे कि वो कुछ दिनों में रेडिएशन से ठीक हो जाएगा और मिया जॉन को अपने घर पर लेके आ जाती है। वो जॉन की काफी देख रेख कर रही होती है और कुछ दिनों बाद जॉन को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे चलने लगता है। मिया और जॉन एक दूसरे से काफी ज्यादा बातें करते हैं और अपनी अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं। उन दोनों ने सालों से किसी भी इंसान से बात नहीं की थी तो वो एक दूसरे की तरफ काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं और अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे मिया और जॉन एक दूसरे के और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहे थे। लेकिन उन दोनों में से डायरेक्टली कोई भी कह नहीं पा रहा था। वो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं थी तो जॉन मिया को बताता है कि वो रेडियो एक्टिव वाटर का यूज करके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम बना सकते हैं जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें लकड़ी के व्हील को बनाना पड़ेगा। तो वो दोनों पूरे शहर में घूमकर सामान इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन सच में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे और वो एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटीमेट भी होते हैं। लेकिन जॉन इसके लिए अभी तैयार नहीं था क्योंकि वो मिया को कहता है कि उन्हें एक दूसरे को और भी ज्यादा जान लेना चाहिए। अगले दिन मिया को जंगल में एक और आदमी दिखाई देता है जिसका नाम माइक होता है और जब वो उसे अपने घर पर लेके आ जाती है तो जॉन उस पर गन तान देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि माइक इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन माइक बिल्कुल सेफ था और वो तीनों मिलकर अपने बारे में बातें करते रहते हैं और अब से माइक भी उन दोनों के साथ रहने लगा था। माइक तो मिया के साथ हमेशा फ्लर्ट करते रहता था और ये बात जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा दिलाती थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि माइक मिया के पास जाए। वो तीनों मिलकर उस लकड़ी के व्हील को बनाने लग जाते हैं और उनका काम लगभग हो ही गया था। एक रात जॉन ने काफी ज्यादा पी ली थी और वो जब मिया के पास जाता है तो मिया उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जॉन काफी ज्यादा थक गया था और वो सो जाता है। तभी मिया माइक के पास चले जाती है और अब वो दोनों फिजिकली इंटीमेट होते हैं और पूरी रात एक साथ बिताते हैं। अगले दिन मिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसने माइक के साथ पूरी रात गुजारी थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि वो माइक से प्यार करती है या फिर जॉन से। लेकिन जॉन को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। माइक जॉन को खुद ही उसके रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि वो कैसे मिया के इतने पास आ गया था और वो अब मिया से प्यार भी करने लगा था। जॉन जब ये बात सुनता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं करता। उन लोगों ने मिलकर लकड़ी का व्हील बना लिया था जिसका यूज करके वो पानी को उसके अंदर डालते रहते हैं और जब माइक कॉस्ट्यूम पहन के नीचे उतरता रहता है तो जॉन के दिमाग में कुछ अलग ही बात चल रही थी और वो माइक को मारना चाहता था क्योंकि वो मिया और उसके बीच में आ रहा था। तो जॉन माइक की रस्सी को छोड़ देता है जिससे कि वो नीचे गिरकर मर जाता है और अब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी जो कि बहुत अच्छी बात थी और अब जॉन मिया के साथ खुशी खुशी रह सकता था और हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।